AR, TR, MR when price is not constant. इसमें हम करेंगे इन मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले हम करेंगे AR, TR, MR अंडर मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स देयर इज सिंगल सेलर, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, या हो सकता है कि कुछ जो फर्म है वो मिलके कार्टेल बना ले, ग्रुप फॉर्म कर ले और मोनोपोली क्रिएट कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में जब सिंगल सेलर है तो उसको हम कहेंगे फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है, एक सिंगल सेलर है, वो अपनी मर्जी से अपने प्राइस फिक्स कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी मार्केट को इंक्रीज करना चाहे, एक्सपेंड करना चाहे, अपनी मार्केट को, डिमांड को अगर वो इंक्रीज करना चाहता है, ज्यादा सेल करना चाहता है, तो उसे अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे। मींस मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली की मेन फीचर है कि जो मोनोपोलिस्ट है, हो सकता है कि जो रिच जो सेक्शन है उसके लिए प्राइस हाई रख दे और जो पुअर सेक्शन है उसके लिए प्राइस कुछ कम कर दे। तो रेवेन्यू कर अंडर मोनोपोली revenue curve under monopoly output इसमें हम यूनिट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 AR हम प्रूव कर चुके हैं, जो AR है वो इक्वल है प्राइस के। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। मीन मार्केट में जो भी प्राइस डिटरमिन होता है उस पे जो सेलर है वो जितना चाहे उतना सप्लाई कर सकता है। लेकिन मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट है उसको हम प्राइस मेकर बोलते हैं। क्योंकि मोनोपोलिस्ट का फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, वो अकेला मार्केट में सेलर है तो वो जो चाहे प्राइस फिक्स कर सकता है। लेकिन अगर वो ज्यादा सेल करना चाहता है, अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहता है, तो उसको प्राइस कम करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो आउटपुट है 1 2 3 4, तो इसमें जो प्राइस है अगर हम अज्यूम कर ले 10 9 8 7, तो जो मोनोपोलिस्ट है अगर वो ज्यादा सेल करना चाहे तो उसको अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे। तो मोनोपोली में जो भी AR है, जो प्राइस है, वो हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। अब जब AR हमारा ये डिक्रीज हो रहा है 10 से 9, अगर वो प्रोड्यूसर जो है ज्यादा, फर्म जो है ज्यादा सेल करना चाहे तो उसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। तो जो प्राइस है 10 9 8 7। अब अगर हम इससे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करें तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला वही है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, मींस AR इनटू आउटपुट। तो यहाँ पे 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 2 18, 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 7 28।
अब हम मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू MR कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है TRN माइनस TRN-1। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के लिए जो टोटल रेवेन्यू है, इससे पहले और कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फर्स्ट जो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी 10। अब सेकंड यूनिट के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो है 18 माइनस में 10, 8। थर्ड यूनिट के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू है वो 24 माइनस 18, 6। और फोर्थ यूनिट के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू है वो 28 माइनस 24। तो ये है मार्जिनल रेवेन्यू की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 4। तो अंडर मोनोपोली मार्केट जो भी बिहेवियर है रेवेन्यू कर्व का, वो अगर हम देखें तो AR जो एवरेज रेवेन्यू है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। मींस मोनोपोली में अगर हम AR कर्व को ड्रॉ करें, अगर आपको ध्यान हो तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो AR कर्व था वो था ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा सेलर हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो सेलर है वो सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकता, और जब तक सप्लाई पे इफेक्ट नहीं होगा तो प्राइस में चेंज भी नहीं होगा। मींस मार्केट में जो भी प्राइस डिटरमिन होगा वो उसी पे सेल कर सकता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो AR कर्व है वो हमारा ऐसे ड्रॉ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन मोनोपोली में अगर हम देखें तो जो AR कर्व है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो मोनोपोली में हमारा जो AR कर्व बनेगा वो हमारा कैसे बनेगा डाउनवर्ड, क्योंकि जो प्राइस है वो कम हो रहा है। इसको हम जो हमारा AR कर्व है इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे यहाँ हम लेंगे यूनिट्स आउटपुट, तो यूनिट्स हमारी हैं 1 2 3 4। वाई एक्सिस पे हम यहाँ AR एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू की वैल्यूज हमारी 10 तक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फर्स्ट व्हेन आउटपुट इज 1, AR वैल्यू ऑफ AR इज 10, तो यहाँ पे यूनिट हम लेंगे एक्स एक्सिस से 1 और AR हमारा है 10, तो यहाँ से 1 और AR हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, तो 1 और 10 के सामने फर्स्ट हमने पॉइंट मार्क कर दिया। सेकंड जो यूनिट है उसके लिए AR की वैल्यू है 9, तो यहाँ से हम यूनिट ले लेंगे सेकंड और AR की वैल्यू हमारी है 9। थर्ड यूनिट के लिए एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू हमारी है 8, तो यहाँ से हम यूनिट लेंगे थर्ड और एवरेज रेवेन्यू AR की हमारी वैल्यू है 8, तो यहाँ से हम लेंगे 8 और यहाँ से थर्ड और 8 के सामने हम पॉइंट मार्क कर देंगे। फोर्थ यूनिट पे AR की वैल्यू है 7, तो यहाँ से फोर्थ यूनिट पे AR यहाँ से 7 और ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब जो भी पॉइंट हमने मार्क किए हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक
ये हमारा ड्रॉ हो गया AR कर्व। तो मोनोपोली में जो परफेक्ट कंपटीशन में तो जो AR कर्व है वो स्ट्रेट लाइन, ये AR कर्व है परफेक्ट कंपटीशन में, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन मोनोपोली में हमारा जो AR कर्व है ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब जो AR कर्व है इसको हम कहेंगे प्राइस लाइन, या फिर इसको हम कह सकते हैं फर्म्स डिमांड कर्व। जो AR कर्व है इसको हम क्या कहेंगे, प्राइस लाइन। क्यों? क्योंकि जो AR कर्व है हम प्रूव कर चुके हैं AR इक्वल है प्राइस के। तो इसीलिए जो AR कर्व है इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन, या फिर इसको हम फर्म्स डिमांड कर्व। ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए प्राइस लाइन अंडर मोनोपोली तो हमें ड्रॉ करना है AR कर्व, या फिर अगर आपसे पूछा जाए फर्म्स डिमांड कर्व, डिमांड कर्व अगर आपको ध्यान हो डिमांड कर्व हमने कैसे ड्रॉ किया था, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और उसमें हमने लिया था प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं डिमांड कर्व में, और जो क्वांटिटी है वो हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। तो हमारा जो डिमांड कर्व ड्रॉ होता है वो भी ये प्राइस क्वांटिटी। अब ऐसे ही फर्म में यहाँ पे ये क्या है AR, ये क्या है प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स। तो जैसे हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते थे यहाँ पे प्राइस और ये क्वांटिटी, सेम ऐसे ही हमारा जो रेवेन्यू कर्व है AR कर्व, तो उसमें यहाँ हमारा AR मींस प्राइस, और यहाँ पे हमने आउटपुट शो किया है फर्म का, तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्म्स डिमांड कर्व। जो AR कर्व है, AR कर्व को हम क्या कहेंगे, प्राइस लाइन या फिर फर्म्स डिमांड कर्व। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्म्स डिमांड कर्व तो हमें एक्सप्लेन करना है AR एवरेज रेवेन्यू कर्व के बारे में। तो अंडर मोनोपोली जो AR कर्व है इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड। अब अगर हम AR के साथ MR को भी ड्रॉ कर दें तो हम प्लॉट कर देते हैं इसी डायग्राम में। व्हेन आउटपुट इज 1 TR 10, यानी कि 1 पे जो MR की वैल्यू है वो है 10। सेकंड आउटपुट व्हेन आउटपुट इज 2 MR इज 8, यानी कि यहां से हम लेंगे सेकंड यूनिट, और यहाँ हम 8, ये 8 है तो यहाँ हम मार्क कर देंगे 8। अब थर्ड यूनिट पे हमारी MR की वैल्यू है 6, तो यहाँ थर्ड यूनिट से हम MR, यहाँ से थर्ड यूनिट और यहाँ से MR हम ले लेंगे 6। अब यूनिट हमारी है 4 और MR की वैल्यू हमारी है 4, तो हम यहाँ यूनिट से 4 और यहाँ MR भी हम यहाँ से ले लेंगे ये 4। और जो पॉइंट हमने मार्क किए हैं अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये हमारा क्या है, MR। परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में ये हमारा है AR
MR और यहाँ पे हमने आउटपुट लिया है यूनिट्स। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये हमारा है AR कर्व, और क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, AR इक्वल टू प्राइस, इसीलिए हमारा जो MR है वो भी हमारा इसके इक्वल है, यानी कि MR इक्वल टू AR। लेकिन अंडर मोनोपोली हमारा जो AR कर्व है इसका भी स्लोप डाउनवर्ड है, और जो MR कर्व है इसका भी स्लोप डाउनवर्ड है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो MR है, MR falls fastly than AR। मोनोपोली में AR की जो वैल्यूज है वो भी हमारी डिक्रीज हो रही है, और जो MR है, ये जो MR की वैल्यूज है ये भी हमारी डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यूज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट यूनिट पे AR भी 10 है, MR भी 10 है, लेकिन सेकेंड यूनिट पे AR की वैल्यू है 9 और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू है 8। ऐसे थर्ड यूनिट पे AR की वैल्यू है 8 और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू है 6, और फोर्थ यूनिट पे AR की वैल्यू है 7 और MR की वैल्यू है 4। मींस अंडर मोनोपोली behavior of AR and MR both are downward sloping, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन MR falls fastly than AR। मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज्यादा जल्दी डिक्रीज होता है AR की बजाय। अब अगर हम अंडर मोनोपोली टोटल रेवेन्यू को अगर हम ड्रॉ करें, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ एक TR कर्व ड्रॉ कर लेते हैं अंडर मोनोपोली। ये हमारा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे आउटपुट यूनिट्स, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज हैं 28 तक, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, या 4 ले लेते हैं, 4 8 4 8 यहाँ पे हमने शो कर दिया टोटल रेवेन्यू। अब फर्स्ट यूनिट पे टोटल रेवेन्यू है 10, तो यहाँ पे हम यूनिट्स ले लेते हैं 1 2 3 4। तो फर्स्ट यूनिट पे TR की वैल्यू है 10, तो यहाँ फर्स्ट पे हम ले लेंगे 10 8 ये 12 और इनके मिड में 10 तो हम यहाँ पे 10 स्केल का यूज करना है आपको, तो 10 पे हम मार्क कर देंगे। 8 है 9 10 11, तो यहाँ पे मिड में 8 और 12 के। सेकेंड यूनिट पे टोटल रेवेन्यू की वैल्यू हमारी है 18, तो सेकेंड यूनिट पे हम ले लेंगे 18, यहाँ पे 16 है, ये 20 17 18 19, तो इनके मिड से हम यहाँ 18 पे पॉइंट मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट थर्ड यूनिट पे TR की वैल्यू है हमारी 24, तो थर्ड पे हम यहाँ से ले लेंगे 24। फोर्थ यूनिट पे TR की वैल्यू है 28, तो फोर्थ यूनिट पे हम ले लेंगे 28। अब जो भी TR कर्व है इसके जितने भी पॉइंट हमने मार्क किए हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ हम ओरिजिन पॉइंट से ले लेंगे, क्योंकि अगर आउटपुट 0 है तो यहाँ से हम ओरिजिन पॉइंट से यहाँ से लेंगे, और जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा है TR कर्व अंडर मोनोपोली।
अब इसमें हम देखें तो टीआर कर्व का जो बिहेवियर है वो हमारा क्या है कि एमआर, हमें पता है एमआर क्या है, रेट ऑफ टीआर। अब एमआर हमारा डिक्रीज हो रहा है, पहले 10, 8, 6, 4, तो जो टीआर है उसके इंक्रीज होने की जो रेट है वो क्या है, डिमिनिशिंग, क्योंकि एमआर इज डिक्लाइनिंग। तो इसीलिए हर बार टीआर में लेस एंड लेस इज एडेड। जैसे पहले हम कहें टीआर 10 है, अब 18 है तो 8 का डिफरेंस है, अब 18 और 24 में 6 का डिफरेंस है, 24 और 28 में 4 का डिफरेंस है। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में हमने जो टीआर कर्व ड्रॉ किया था तो उसमें हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन टीआर कर्व था और टीआर हमारा इंक्रीज हो रहा था कांस्टेंट रेट से, क्योंकि अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस कांस्टेंट था। प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से जो एमआर था, मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू, वो भी हमारी कांस्टेंट थी, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो रेट है टोटल रेवेन्यू। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में हमने जो टीआर कर्व ड्रॉ किया था वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन मोनोपोली में जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है उसकी वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए मोनोपोली में हमारा जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि एमआर डिक्रीज हो रहा है। लेस एंड लेस यूनिट्स आर एडेड टू टोटल रेवेन्यू। अब जो एमआर कर्व है ये हमारा जैसे जैसे अगर प्रोड्यूसर और ज्यादा अपनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहे तो उसको प्राइस और डिक्रीज करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा वैसे वैसे जो एआर कर्व है वो हमारा जो स्लोप है और ज्यादा यहाँ कम होता चला जाएगा, और जब एआर कम होगा तो जो एमआर है मार्जिनल रेवेन्यू ये भी हमारा फॉल होगा। तो व्हेन एमआर इज 0, जब एमआर 0 होगा तो जो टीआर है ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि व्हेन एमआर, क्योंकि एमआर डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो हमारा जो टीआर कर्व है वो हमारा इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि टीआर की जो रेट है वो क्या है, एमआर। व्हेन एमआर इज 0, अगर मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाए तो हमारा जो टीआर है वो क्या होगा, कांस्टेंट मैक्सिमम। व्हेन एमआर इज नेगेटिव, TR starts decreasing. When MR is decreasing but positive, TR increases at diminishing rate. When MR is 0, TR is maximum. When MR is negative, TR starts decreasing. अब क्या जो AR है, क्या जैसे MR है ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्या जो AR कर्व है ये 0 हो सकता है? वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर 0 प्राइस पे क्यों सेल करेगा, और जब तक प्राइस 0 नहीं होगा तो AR कर्व यहाँ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और अगर AR कर्व एक्स एक्सिस को टच कर जाए, फॉर अज्यूम हम कर ले कि प्राइस अगर 0 हम माने, क्योंकि जो AR कर्व है ये प्राइस लाइन है, प्राइस AR इक्वल टू प्राइस, तो AR कर्व अगर एक्स एक्सिस को टच कर ले तो प्राइस 0,
तो अगर हम आउटपुट को 0 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो उस सिचुएशन में हमारा जो टीआर कर्व है वो भी एक्स एक्सिस को टच कर सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होती क्योंकि कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो 0 प्राइस पे अपने प्रोड्यूस को सेल नहीं करना चाहेगा। और अगर एआर प्राइस अगर 0 नहीं होगा तो जो टीआर है ये भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब कि जो टोटल रेवेन्यू है वो 0 है। परफेक्ट कंपटीशन में एआर कर्व इक्वल टू एमआर कर्व, बट अंडर मोनोपोली slope of AR curve and MR curve is downward sloping, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। MR curve falls fastly than AR curve, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू तो पर यूनिट रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है, एडिशनल। तो मोनोपोली में जो एमआर और एआर कर्व है इनका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, और जो टीआर है उसके इंक्रीज होने की रेट परफेक्ट कंपटीशन में तो कांस्टेंट होती है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होता है। लेकिन मोनोपोली में जो टीआर के इंक्रीज होने की जो रेट होती है वो डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि इसमें एमआर डिक्रीज हो रहा है। तो हर एक एडिशनल यूनिट के लिए टीआर में जो भी एडिशन होता है वो लेस एंड लेस रेवेन्यू है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एमआर एआर इक्वल होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम शो करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग। और एमआर कर्व फॉल्स फास्टली देन एआर कर्व, और जो टीआर है वो इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से। अब बेटा ये इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे क्योंकि 2 मिनट है तो कोई नया टॉपिक मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी। कुछ पूछना है बेटा?